अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी आलू के पराठे, वो भी ढाबा स्टाइल में। बहुत से लोग पराठे इसलिए नहीं खाते कि इन पे घी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कम घी के साथ खस्ता पराठे बनाना सिखाऊंगी और साथ ही हम इन पराठों को हज़म करने के लिए बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मसाला चाय। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो उबले हुए आलू। इन्हें मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और छील लिया है। छीलने के बाद अब हम इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, ग्रेट करने से ये फ़ायदा रहता है कि बड़ी स्मूथ सी जो है ना वो स्टफिंग तैयार होती है। पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते और ये बाहर नहीं निकलती। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ हैं: नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करें। साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून। खुशक धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। इसे मैंने क्रश कर लिया। क्रश करके डालेंगे तो फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे कलवंजी 1/4 टेबल स्पून। इससे भी बड़े मज़े के पराठों में फ्लेवर आता है। अजवाइन जाएगी 1/4 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से हाथों में मसल के डालेंगे तो फिर इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। साबुत ज़ीरा जाएगा 1/4 टेबल स्पून। स्पाइसेस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक काट के। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं और एक मुट्ठी भर के मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। और बस अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बड़ी मज़ेदार आलू की स्टफिंग यहाँ पे तैयार हो गई है। इसे हम साइड पे रखते हैं और अब हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया गंदम का आटा 2 प्याली और इसमें मैं डालूंगी आधी प्याली मकई का आटा। आप लोग ये ज़रूर डाल के देखिएगा, बड़े ही मज़े के पराठे बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। नमक मैंने इसमें बिल्कुल हल्का सा डाला है 1/4 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बस अच्छी तरह से दोनों आटों को मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँध लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हमने गूँधना है जैसे हम आम रूटीन में पराठे या रोटियाँ बनाने के लिए आटा गूँधते हैं। इसको अच्छी तरह से 4 से 5 दफ़ा मुक्कियाँ देंगे ताकि बहुत अच्छा सा हमारा आटा जो है वो सेटल हो जाए। तो बस जब ये अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे या मुक्कियाँ दे लेंगे तो फिर हम इसको साइड पर रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। तो आटा सेट हो गया था। अब मैंने यहाँ से उसमें से थोड़ा सा आटा लिया है। एक पेड़ा बना लें जितना भी आपने पराठा बनाना है और इसको खुशक आटा लगाएंगे। खुशक आटा लगाने के बाद आप इसको हाथों की मदद से एक दफ़ा हल्का सा इस तरह से बड़ा कर लें और फिर इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लें। छोटे साइज़ का आपने इसको बेलना है। बेलने के बाद अब हम इसमें प्रिपेयर की हुई आलू की स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से मैंने इक्वल साइज़ के सारे छोटे छोटे से बाल बना के रख लिए थे जितनी मुझे हर पराठे में स्टफिंग डालनी थी। और बस इसको इस तरह से साइड से पकड़ेंगे और इसको इकट्ठा करते जाएंगे इस तरह से। और ये देखें, अच्छी तरह से इसको टाइट करके बंद कर देंगे। इस तरह से पराठे बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि पूरे पराठे के अंदर स्टफिंग जो है आलू की वो बड़ी अच्छी तरह से इक्वल जो है ना वो चली जाती है। नहीं तो यही मसला होता है बच्चों का या बड़ों का, जी किनारों में स्टफिंग नहीं आई ना, मज़ा नहीं आ रहा। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त आलू के पराठे बनेंगे। बस फिर हम इसको दोबारा से हुशक आटा लगा के और इसको बेल लेंगे जिस साइज़ का आपने पराठा बनाना है उस साइज़ का। और ये देखें, बिल्कुल भी स्टफिंग इसकी बाहर नहीं निकली। तवे को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया। बस अब आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि आपने तवे पे पहले घी नहीं लगाना। ये देखें, जब एक साइड से ये हो जाएगा, सिक जाएगा और फिर हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून घी लगा देंगे और बस इसको अच्छी तरह से तल लेंगे।
और ये देखें सिर्फ मैंने 1 चम्मच इस पे घी लगाया और कितना खूबसूरत क्रिस्पी मज़ेदार आलू का पराठा जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर पराठा बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये देखें इसको अचार के साथ सर्व करेंगे और साथ ही हम इसके लिए बनाएंगे मज़ेदार किस्म की मसाला चाय। इसके लिए मैंने ली है 1 टीस्पून सौंफ और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून पत्ती डाली है और 1 कप पानी है। चीनी हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका और बस इसको कहवे को एक दफ़ा हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जब कहवा अच्छी तरह से पक जाए फिर हम इसमें 2 कप दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद जब इसमें जोश आ जाए तो इसके बाद हमने इसको 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह से फेंट लेना है और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मसाला चाय यहाँ पे तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो आप इसमें स्पाइसेस और भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मज़ेदार खस्ता बहुत ही मज़े के आलू के पराठे बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पराठे हमारे तैयार हैं, साथ गर्मा गर्म चाय हो और अचार हो तो मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ा आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और हाँ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।